आप सभी का मेरे चैनल जिज्ञासा की राह में स्वागत है। आज इस वीडियो में एफएलसीआरपी के बारे में बताएंगे। एफएलसीआरपी क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, एफएलसीआरपी का मानदेय कितना मिलता है। आगे आपको ये भी बताएंगे कि एफएलसीआरपी का फॉर्म कैसे भरा जाता है। आप वीडियो पर बने रहिए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आगे की जानकारी बताने से पहले आप सभी छोटी सी प्रार्थना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर समूह संबंधित व महिलाओं के लिए नौकरी और रोजगार की जानकारी बिल्कुल सही और सटीक मेरे चैनल पर ही मिलेगी, इसलिए सही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बगल में घंटी का बटन है, उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो में डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एफएलसीआरपी का फुल फॉर्म बता देते हैं। सीआरपी के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। सीआरपी क्या होता है, सीआरपी का फुल फॉर्म क्या है। सीआरपी जो होते हैं कई तरह के होते हैं, सबके अलग अलग कार्य होते हैं। जिस नौकरी में जो कार्य होता है उसके आगे वह अक्षर जुड़ जाता है। जैसे इसमें एफएलसीआरपी है तो एफएल का मतलब हो गया फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि वित्तीय साक्षरता। सीआरपी का तो आप लोग जानते होंगे, सीआरपी का फुल फॉर्म है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। एफएलसीआरपी यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के नाम से इनको जाना जाता है। वित्तीय साक्षरता से आप सब समझ गए होंगे कि पैसों से संबंधित कार्य होता है। जी हाँ बहनों, एफएलसीआरपी जब ये बन जाती हैं तो जो समूह या ग्राम संगठन बने होते हैं वहाँ जाती हैं, वित्तीय साक्षरता के बारे में महिलाओं को समझाती हैं व जागरूक करती हैं। बहुत सी महिलाएं जो होती हैं समूह व ग्राम संगठन से जो फंड मिलता है, जो फंड आते हैं, महिलाएं ले लेती हैं लेकिन जमा नहीं करती हैं। ब्याज बढ़ता जाता है, न ब्याज दे पाती हैं, न जो मूलधन लेती हैं वही दे पाती हैं। तो एफएलसीआरपी दीदी जो होती हैं उनको बताती हैं कि किस प्रकार पैसा हमें लेना है और कैसे इस्तेमाल करना है पैसे को, कौन सा व्यवसाय करें और कैसे बचत करें, फिजूल खर्चा से बचें और साथ ही आपातकालीन दुर्घटना के लिए कैसे पैसे बचा कर रखें। इसके अलावा जीवन ज्योति बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना इत्यादि योजनाओं के बारे में भी जानकारी देती हैं। ट्रेनिंग के दौरान इनको सिखाया जाता है कि बचत, लेन देन, यही सब बताया जाता है। यही सब ये समूह की महिलाओं को बताती हैं कि कब, कैसे, कहाँ पर पैसा खर्च करना चाहिए और कैसे बचा कर रखना चाहिए। और जो पैसा लिया है समूह से, उन पैसों से कौन सा व्यवसाय करें, किस प्रकार बचत करें और फिर अपना लोन जो लिया है उसको ब्याज सहित वापस करें। ये सब समूह की महिलाओं को सिखाती हैं। अब सवाल आता है कैसे होता है इनका चयन। तो बहनों, एफएलसीआरपी की नौकरी के फॉर्म जो हैं ब्लॉक द्वारा समय समय पर निकाले जाते हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया बहनों ऑफलाइन होती है। इसमें नौकरी पाने के लिए सबसे पहले आप समूह की सदस्य हों, यानी स्वयं सदस्य समूह से जुड़ी हों और आपके समूह में आरएफ या सीआईएफ फंड आ चुका हो और उसका लेन देन आप सही समय पर कर चुकी हों। यानी जो सीआईएफ आरएफ फंड आया है आप ले चुकी हो उसमें से, समूह से अपने, और उसका समय पर आपने वापसी कर दी हो। इसके अलावा कम से कम आप हाई स्कूल पास हो और मैथ का अच्छा नॉलेज हो और साथ ही स्मार्टफोन चलाना जानती हो और इसके अलावा घर से बाहर आने जाने में सक्षम हो। यानी इसमें बहनों नौकरी पाना चाहती हैं तो आपको घर से बाहर जाने में कोई रोक टोक ना हो, क्योंकि जब आप एफएलसीआरपी बन जाएंगे तो आपको दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। जिस भी गांव में आपको भेजा जाएगा उस गांव में आपको जाना होगा कार्य के लिए। इसके बाद जब फॉर्म निकलते हैं तो फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में जो बहनें पास हो जाएंगी तो उनका इंटरव्यू होगा और जो बहनों इंटरव्यू में भी निकल जाएंगी उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग बहनों 7 से 8 दिन की होगी। ट्रेनिंग बहनों ज़िले में ही होती है और ट्रेनिंग के दौरान आपको रहना, खाना, पीना सब फ्री होगा। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो फाइनली आपकी जॉब लग जाएगी। कार्य हो तो आपको गांव-गांव जाना होगा। अब एफएलसीआरपी के मानदेय की बात करें तो बहनों इनका मानदेय इनके कार्य पर निर्भर होता है। जी हाँ बहनों,
FLCRP का मानदेय जो होता है इनके कार्य पर निर्भर होता है। पर डे के हिसाब से इनको मानदेय मिलता है। एक दिन का बहनों इनको 300 के आसपास मिलता है। आने जाने का जो किराया होता है वो अलग से होता है और दूरी के हिसाब से इनको पैसा दिया जाता है कि कितने दूर जाना है और कितने पास जाना है, उसी हिसाब से इनको पैसा दिया जाता है। महीने में 10 से 12 हज़ार रुपये आराम से कमा लेती हैं। मैंने कई FLCRP दीदियों से बात की है, पूछा है उनके मानदेय के बारे में, तो यही बताती हैं कि मैं 10 से 12 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ महीने में। कोई दीदी बताती है कि 8 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, तो कोई कहता है 10 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। तो बहनों ये जो है कार्य पर निर्भर होता है कि किस प्रकार आप कार्य करती हैं, उसी के अनुसार आपको पैसा मिलता है। अगर बहनों आप FLCRP बनना चाहती हैं, इसमें नौकरी पाना चाहती हैं, तो आप समय समय पर अपने ब्लॉक में पता करते रहिए, अपनी BOM से मिलते रहिए कि कब फॉर्म निकल रहे हैं FLCRP का। फॉर्म बहनों इस प्रकार होता है, देखिए, वित्तीय साक्षरता सामुदायिक रिसोर्स पर्सन, फाइनेंशियल लिटरेसी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, ऊपर हेडिंग में ये लिखा होगा और फिर नीचे आवेदक का नाम, जनपद का नाम, विकास खंड का नाम, ग्राम पंचायत के नाम आपको लिखना है और अपनी फ़ोटो लगानी है पासपोर्ट साइज़ की। फिर राजस्व ग्राम का नाम लिखना है, आवेदक के समूह का नाम लिखना है, आवेदक के ग्राम संगठन का नाम लिखना है, आवेदक के संकुल स्त्री संघ का नाम लिखना है और आवेदक के पिता हो तो पिता का नाम लिखिए, अगर पति हैं शादीशुदा है तो पति का नाम लिखिए, आवेदक के मोबाइल नंबर, आवेदक की जन्म तिथि क्या है और आवेदक की योग्यता क्या है, वो कहाँ तक पढ़ी लिखी है और आवेदक के समूह का गठन की तिथि लिखनी है और आवेदक के समूह से जुड़ने की तिथि एवं जुड़े हुए कुल माह की तिथि यहाँ पे लिखनी है। आवेदक के समूह ग्राम संगठन या CLF के पदाधिकारी हैं, अगर है तो वहाँ टिक कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। 16 नंबर पर क्या आवेदक किसी कम्युनिटी कैडर का रूप में कार्यरत है, अगर है तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ छोड़ दीजिए। और 17 नंबर पर पूछ रहा है क्या आवेदक जिस पद के लिए आवेदन कर रही है उस हेतु विकास खंड एवं विकास खंड के बाहर कार्य करने में सक्षम है, ये भी पूछ रहे हैं। इस फॉर्म के साथ आपको पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी लगानी है और शैक्षिक योग्यता की फ़ोटोकॉपी लगानी है, यानी अगर आप हाई स्कूल इंटर पास हैं तो उसकी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी है और व्यक्तिगत बचत पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगानी है, जो आपको समूह की तरफ से व्यक्तिगत पासबुक मिलती है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लगानी है और सबसे नीचे आवेदक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। बहनों इतना करके आपको अपने CLF में जमा कर देना है। तो ये थी बहनों पूरी जानकारी, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।